हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू त्यागी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भरसबाग आज आपके अध्याय 13 के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगी। दिखाइए कि रेखाएं x-5/7 इक्वल टू y+2/-5 इक्वल टू z/1 और x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 परस्पर लंब है। हमें इन्हें क्या दिखाना है प्यारे बच्चों, इनको लंब दिखाना है। और लंब के लिए जो हमारा प्रतिबंध है वो क्या है? लंब के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आपके पास A1 A2 B1 B2 C2 के मान है। दिक् अनुपात पहले आप रख लीजिए। दिक् अनुपात आपके पास क्या है? A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 B1 C1 है 7 -5 और 1 1 2 3 1 2 3 रखी वैल्यू। 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 7 माइनस 10 प्लस 3 देखिए 0 बन चुका है। जब भी 0 हो गया तो आप क्या लिखोगे? लंब है। ये रेखाएं लंब है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i - j + 4k है से गुजरने वाले वह सदिश i + 2j - k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है 2025 में। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सदिश होगा, सदिश रेखा का सदिश जो समीकरण है वो होता है r = a + लैम्डा भी है। ठीक है बच्चों, इसमें आप वैल्यू रखिए। r = a की वैल्यू, आपके पास a की वैल्यू क्या है? 2i - j + 4k। ठीक है, प्लस लैम्डा। अब आप इसमें b की वैल्यू रखिए i + 2j - k। सदिश इतने हैं और गुजरने वाले इसकी दिशा में, यह आपकी वैल्यू बन गई। और r की जो वैल्यू होती है xi + yj + zk। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। xi + yj + zk इक्वल टू, आपको क्या करना है? i कॉमन 2 प्लस लैम्डा प्लस j -1 प्लस 2 लैम्डा प्लस k 4 माइनस लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब आप दोनों और कंपेयरिंग करोगे। दोनों पक्षों में i j और k गुणांकों की तुलना करने पर, जब आप गुणांकों की तुलना करते हो तो x = 2 प्लस लैम्डा और y = -1 प्लस 2 लैम्डा और z = 4 माइनस लैम्डा। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये हो जाता है x - 2/1 इक्वल टू लैम्डा। आप सबको लैम्डा के इक्वल ले लेंगे। 1 + y + 1/2 इक्वल टू लैम्डा। z -4/-1 इक्वल टू लैम्डा। सभी लैम्डा के इक्वल है। x - 2/1 y + 1/2 z -4/-1। ठीक है, यही है कार्तीय, वो सदिश रूप है। और ये कौन सा रूप है? कार्तीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाओं x + 1 और
y+1/-6 और z+1/1 और x-3/1 और x-3/1 इक्वल टू y-5/-2 इक्वल टू z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूनतम दूरी का। पहली बात तो दोनों समीकरण कौन सी हैं, x-x1/a1 y-y1/b1 z-z1/c1। इसी प्रकार ये x-x2/a2, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया हुआ था, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट, अब रखिए इसमें क्या था, हमने बात 12-21 b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2, पहले आप c2 रखना, एक सिस्टम रहेगा 12-21 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये था वो फॉर्मूला। अब आप लोग इसमें वैल्यू रखोगे, इनकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस है उनसे इनकी कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस की जब हम कंपेयर करते हैं तो x1 y1 z1 की वैल्यू जो आएगी वो लिख लो, ठीक है बच्चों। कैसे, देखिए x1 = -1 y1 = -1 z1 = -1 x2 = 3 y2 5 z2 7। ये सब दोनों जो इक्वेशन है उसे मैं लिख रही हूँ। a1 = 7 b1 = -6 b1 c1 = 1 a2 = 1 b2 = -2 c2 = 1। ये जो समीकरण थी मैंने उनसे ही रखा है और अब मैं इनमें वैल्यू रखती हूँ। x2 - x1 3 + 1 और 5 + 1 z और 7 + 1 7 1 - 6 -2, ये आ गया आपका 1 1 = 4 6 8 7 1 - 6 -2 1 1। आप इसका प्रसार कर दीजिए r1 के सापेक्ष। ये हो गया आपका 4 × -6 + 2 - 6 7 - 1 + 8 हो जाएगा -14 + 6 = -16 -36 और ये हो जाएगा -64। ये हो गया = -116, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका हर b1 c2 -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -14 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर = 64। ये हो गया √116। अब आप पूरे फॉर्मूले में वैल्यू रख दिए। समीकरण नंबर 1 पूरा फॉर्मूला था। समीकरण 1 में जो हमने फॉर्मूला लिखा था वही समीकरण 1 थी। d = -116/√116। ये हो गया, मोड से बाहर आके हो जाएगा रूट इतना, ठीक है बच्चों। 29 की 4 से मल्टीप्लाई यही होती है, तो ये आएगा, ठीक है। ये था आपका